नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। प्रदेश में होने जा रहे यूथ चुनाव को लेकर अब एक नया विवाद सामने आ गया है। जगदलपुर के कांग्रेस समर्थित नेता ने चुनाव को रुकवाने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अपने दिल्ली वाले नेताओं को चेतावनी देते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अगर 2023 विधानसभा के पहले यूथ चुनाव होता है तो गुटबाजी साफ दिखने लगेगी और 2008 और 2013 की तरह प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति पुनः खराब हो जाएगी। ऐसे में होने जा रहे चुनाव को तत्काल रोक लगा देनी चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए अनिश्चितकालीन धरने में बैठे यूथ नेता ने बताया कि चुनाव को रोक लगाने के लिए प्रदेश स्तर के नेताओं से बात की गई थी। उनका कहना है कि दिल्ली वालों का आदेश है चुनाव करवाने के। दिल्ली वालों तक आवाज पहुंचाने के लिए केवल जल के भरोसे ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल अकेले ही शुरू किया गया है। युवा नेता ने कहा है कि अगर 2023 के पहले ये चुनाव होते हैं तो गुटबाजी खुलकर सामने आएगी और इसका फायदा भाजपा को होगा। अभी यूथ चुनाव के पहले ही प्रदेश में 10 से 15 गुट बन गए हैं और चुनाव होते होते कई गुट और बन जाएंगे। वर्ष 2023 में यही गुटबाजी कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होगा। ऐसे में जल्द ही यूथ चुनाव पर रोक लगा देनी चाहिए। निरंतर जब से युवा कांग्रेस का चुनाव का घोषणा उनके युवा संगठन राष्ट्रीय संगठन ने किया है, तब से छत्तीसगढ़ में अपन निरंतर देख रहे हैं कि कांग्रेस में फिर से एक बार 2013-14 वाली स्थिति पैदा हो रही है, 12-13 वाली कि फिर से हम लोग एक बार फिर से कांग्रेस गुटबाजी की शिकार में बनती दिख रही है। 2023 की आगामी विधानसभा को चुनाव को देखते हुए युवा कांग्रेस को इस वक्त ये चुनाव को स्थगित करते हुए कुछ समय के लिए टालना होगा या ये चुनाव को सर्वसम्मति से तय करना होगा, जैसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी या यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाता है या युवाओं के द्वारा लिया गया सर्वसम्मति से या तो अध्यक्ष तय कर दिया जाए या तो चुनाव 2023 विधानसभा हमारे निर्णय के बाद हो। छत्तीसगढ़ 2023 विधानसभा को देखते हुए ये युवा कांग्रेस चुनाव के विरोध में हम बैठे हैं और भूख हड़ताल में बैठेंगे। श्रीनिवास जी से हमने निरंतर अनुरोध करा है, हमारे प्रदेश के मुखिया से हम निरंतर अनुरोध करते हैं, लेकिन प्रदेश वाले बोलते हैं कि दिल्ली वाले हैं और दिल्ली वाले कुछ सुनते नहीं हैं। इसलिए दिल्ली वाले को सुनाने के लिए चुनाव के खिलाफ हम यहाँ बैठे हुए हैं और जब तक दिल्ली वाले सुनकर इस चुनाव को 2023 के बाद तक नहीं टालेंगे तब तक मेरा ये अकेले का आमरण अनशन भूख हड़ताल जारी रहेगा। मैं सिर्फ जल के भरोसे यहाँ उनके आदेश उनके इस इंतजार में बैठे रहूँगा कि वे इस चुनाव को 2023 तक स्थगित करेंगे विधानसभा तक। लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आएंगे। जब लड़ाई होती है शुरू हुई है, अकेले हैं, देखेंगे आगे जीत में तो सब साथ होंगे। अब जीतूं या हारूं ये लड़ाई तो अब मेरी है और मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ है, कांग्रेस की लड़ाई है। ये कांग्रेसियों के लिए नहीं, ना ही किसी संगठन, ना युवा कांग्रेस, ना NSUI किसी संगठन की लड़ाई नहीं है। ये व्यक्तिगत चुनाव हो जाने से फ़र्क ये पड़ेगा कि युवा कांग्रेसी आपस में जो एक दूसरे के खिलाफ आज खड़े हैं, ये कल एक दूसरे के खिलाफ जाते जाते भाजपा के गुट में चले जाते हैं और हर बार हम लोग 2016, 17, 13, 14 तक हम लोग देखते हुए आए हैं कि निरंतर कांग्रेस अगर सत्ता से दूर रही है तो कहीं ना कहीं युवा कांग्रेस का चुनावों का खामियाजा उसको हमेशा भुगतना पड़ा है।